SC/ST एक्ट का विरोध करने वाले बहुत से लोग मिलते हैं और विरोध करते दिखाई भी देते हैं और अपने विरोध का उग्र प्रदर्शन भी वो करते हैं। लेकिन क्या SC/ST जो एक्ट बनाया गया है वो उसका विरोध करना जायज़ है, या वो विरोध सिर्फ इसलिए करते हैं कि हम दलितों पर अत्याचार जिस तरह से पहले करते आ रहे थे उसी तरह से दलितों पर अत्याचार करते रहें? ऐसा ही हमारे पास एक मामला आया है जो अब का नहीं है, अब से भी 15-20 साल पहले से शुरुआत जिसकी होती है और उनको किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं ऐसे ही एक इंसान जिन्होंने SC/ST का नाम होने के बावजूद किस तरह की प्रताड़ना झेली है, किस तरह से जातिवाद को झेला है, ये हम उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ में हैं NTPC से एक कर्मचारी। आइए हम उनसे पूछते हैं किस तरह से उन्होंने SC/ST के जो उनकी जाति है उसके आधार पर उन्हें किस तरह से प्रताड़ित किया गया, किस तरह से मामला चला और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। सर, मेरा नाम गोपी चंद्र है। मैं NTPC में अप्रैल 1989 से S2 ग्रेड में पोस्टेड हूँ। मेरे साथ NTPC प्रबंधन ने भरसक SC होने के नाते भरसक मेरी प्रताड़ना की है, उत्पीड़न किया है, मेरे को अनेकों प्रकार से प्रताड़ित किया है, मुझे प्रॉपरली प्रोन्नति नहीं की है। 1995 से लेकर 2018 तक मुझे E7 ग्रेड तक प्रोन्नति मिलनी चाहिए थी, जो NTPC ने अपने आपके जो पहली बार जो आपको इस बात का एहसास हुआ कि आपके साथ में SC/ST होने के चलते आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, ऐसा आपको कब एहसास हुआ? कितने साल पहले इस बात का एहसास हुआ और वो क्या कारण थे जिनके बाद में आपको इस तरह का एहसास हुआ? 1995 में मेरे साथ मारपीट कराई, उसके बाद मुझे प्रमोशन नहीं दिया। 1995 में, 96 में नहीं दिया, 97 में नहीं दिया। इसी तरह से SC होने के नाते मेरे ऊपर एक तरह से कलंक लगाया कि तुम SC हो इसलिए तुम्हें प्रमोशन नहीं देंगे। DPC, CPC इस तरह की कमेटियां हैं, उन्होंने मुझे प्रमोशन नहीं दिए। 2000 तक नहीं, 1995 से लेके 2000 तक मुझे इवन प्रमोशन नहीं दिया। लगातार 6 ईयर तक प्रमोशन नहीं दिया। उसके बाद में ऊर्जा मंत्रालय में मिला और अपने डायरेक्टर से मिला, CMD से मिला, तब मुझे इवन प्रमोशन दिया गया। उसका रिकॉर्ड मेरे पास है। ऊर्जा मंत्रालय से मेरे पास श्री P सुरेश प्रभु का ऑर्डर है मेरे पास, उनका मैं दिखा सकता हूँ, मेरे पास ऑर्डर है। तब मुझे उनके ऑर्डर के अकॉर्डिंगली जब उन्होंने हस्तक्षेप किया तब मुझे E1 ग्रेड प्रमोशन दिया गया। E1 कहते हैं असिस्टेंट इंजीनियर उस टाइम पर। ऐसा एक भारत सरकार का एक कानून है कि पदोन्नति में आरक्षण, क्या उसका कभी आपने लाभ लिया है? उसके अनुसार कभी आपने अपनी पदोन्नति करवाने की कोशिश की? मैंने SC होने के नाते पूरी तरह से सभी छोटे स्तर से लेके अपने मैनेजर से लेके और CMD तक SC होने के नाते मुझे प्रॉपरली प्रमोशन दिए जाने चाहिए। इस तरह के मैंने कम से कम सैकड़ों प्रार्थना पत्र लिखे थे, परंतु मुझे कोई लाभ नहीं दिया गया। जब मैंने ऊर्जा मंत्रालय को प्रार्थना पत्र लिखा तभी मेरे को E1 प्रमोशन दिया 2000। उस टाइम, उस वक्त जो आपको प्रमोशन दिया गया, उस प्रमोशन को देने के दौरान या उस प्रमोशन को देने के बाद में फिर दोबारा से आपके ऊपर किस तरह से व्यवहार करा गया? किस तरह से आपको जो है आपकी जाति के आधार पर आपको छेड़ा गया, या किस तरह से आपको जो है आपके जाति के आधार पर किस तरह के लांछन आप लगाए गए? 2001 में E1 प्रमोशन होने के बाद मेरे को अंता में पोस्टेड किया गया। अंता जो है एकदम राजस्थान का, कोटा के पास राजस्थान का इलाका है। वहाँ पे जातिवाद का बहुत विशेष जो है दबाव चलता है। उन लोगों ने, NTPC प्रबंधन ने मेरे साथ, मैंने कई बार मारपीट कराई, मुझे पुलिस में गिरफ्तार कराया और मुझे मेरा बहुत सारा पैसा खर्चा कराया। उसके बावजूद भी मैं नौकरी करता रहा और मैंने लिखता रहा इनको कि मेरे को प्रॉपर प्रमोशन दो। लेकिन 2001 से लेकर 2011 तक मुझे E1 ग्रेड में ही पदस्थ रखा और मुझे टाइम टू टाइम चार्जशीटेड करते रहे, जिससे कि उनके ऊपर कोई किसी तरह का लांछन न लगे, आरोप ना आए। इस तरह से मेरे को प्रताड़ित करते रहे और मुझे 11 वर्ष तक E1 ग्रेड में ही रखा, जिससे मेरी बहुत सारी मनी का, मेरे अपने रिश्तेदारों में, मेरे अपने परिवार में मेरी बहुत बेइज्जती महसूस हुई। और मैंने इस तरह का बहुत सारा जो है अपने ऊपर उत्पीड़न का, कदाचार का, इस तरह का आरोप अपने ऊपर इन लोगों ने, मेरे ऊपर इन लोगों ने लगाया और प्रमोशन नहीं दिए। जो आपके अधिकारी थे जिन्होंने आपके ऊपर इस तरह के आचरण का जो आरोप लगाया,
अगर आपकी ही जाति से या जाति बिलोंग से बात करी जाए तो आप SC/ST से आते हैं, अगर उनके बारे में पूछा जाए तो वो किस बिरादरी या किस जाति से आते हैं, ये भी बताना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ अधिकारी लोग तो अधिकतर तो जनरल कास्ट के ही थे, जिसको ऊंची जाति भी कह सकते हैं, जनरल कास्ट की भी हो सकते हैं, हम बोल सकते हैं। एक आधा SC का रहा होगा, मुझे ठीक से उनके बारे में पता नहीं, लेकिन वो अपने प्रमोशन के लिए मैनेजमेंट को ही सपोर्ट करते थे, मेरे को कोई सपोर्ट नहीं करते थे। इसलिए मैं 2004 से लेकर 2011 तक अमता 12 राजस्थान, जगह का नाम है अमता और डिस्ट्रिक्ट पड़ता है 12 राजस्थान में, मैं 8 वर्ष तक लगातार रहा और 2004 से लेकर 2011 तक मुझे कोई प्रमोशन NTPC मैनेजमेंट ने नहीं दिया। जब आप राजस्थान में अपॉइंटेड थे, जब आपके ऊपर पहला आरोप लगाया गया, जब आपको पहली बार आपकी जाति के आधार पर आपको प्रताड़ित किया गया, उसमें आपको आपकी एक पुलिस कंप्लेंट करी गई थी। उस पुलिस कंप्लेंट में आपको 24 घंटे के लिए थाने में रखा गया था। उस दौरान फिर उस पुलिस कंप्लेंट को करने के बाद में उसमें क्या हुआ, कैसे आप वहाँ से निकले और कैसे आपके साथ में किस तरह से आपकी जो भी बात हुई? सर, एकदम अवैध रूप से मुझे पुलिस ने गिरफ्तार मुझे अवैध रूप से थाने में बुलाया गया था कि हम आपसे पूछताछ करेंगे, और थाने में बुलाने के बाद में मुझे वहाँ से हटने नहीं दिया। उन लोगों ने बोला कि आप अंडर अरेस्ट हो, आपके खिलाफ आपके AGM ने GM ने शिकायत की है, इसलिए आप अरेस्ट हो, हम आपको बगैर जमानत के नहीं छोड़ेंगे। आपके खिलाफ आपके AGM ने जो आरोप लगाए थे उनके बारे में वहाँ के अधिकारी, पुलिस अधिकारी ने बताया वो आरोप क्या थे उनके बारे में? उन्होंने कहा कि हमें गाली देता है, जान से मारने की धमकी देता है, गोली मार दूंगा, इस तरह की हमारे ऊपर हमारे आमने सामने बात करता है, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, ना ही मैंने इस तरह की कोई अपनी गलत धारणा मेरे दिलो दिमाग में थी। तो उस दौरान इन आरोपों के चलते कि आपके जो बड़े अधिकारी थे उन्होंने आपसे नौकरी से सस्पेंड किया, आपको कुछ दिनों के लिए नौकरी से निलंबित किया या हटाया गया, या आपको किस तरह की चेतावनी उस टाइम पे दी गई, या किस तरह से उस मामले को जो निपटारा उसका करा गया, वो क्या मामला था, किस तरह से? वो सर, मेरा जो अरेस्टिंग हुई थी वो 9 जुलाई 2006 को हुई थी। तो वो लोग क्या करना चाहते थे कि मेरे को JC में जेल भेज के सस्पेंड कर देना चाहते थे, लेकिन मैंने कुछ पैसा खर्च करके और जो है मैंने अपनी ज़मानत कराई एडवोकेट के माध्यम से, और मैं जो है जेल नहीं जा सका। तो इसलिए इनके जो अरमान थे वो वहीं के वहीं ठंडे पड़ गए और मैं नौकरी करता रहा। उसके बाद में फिर मेरे को पुलिस थाने में करीब 24 घंटे गिरफ्तार करके रखा, लेकिन मैंने अपने वकीलों से बात करके अपनी ज़मानत करा ली, कुछ पैसा खर्च किया, ज़मानती को भी कुछ पैसा दिया, तब उन्होंने मेरी ज़मानत ली। आपके साथ में उस टाइम जो ये व्यवहार हुआ, आपने इसकी अपील उच्च आयोग या फिर SC/ST आयोग में करी? हाँ, मैंने मेरी गिरफ्तारी के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को लिखा था, तब वहाँ से छोटी मोटी कोई कार्रवाई हुई थी, मुझे पता नहीं क्या हुई, मुझे बताया नहीं गया, लेकिन हुई ज़रूर थी। उसके बाद में ये लोग कुछ ठीक रहे थे, उसके बाद में फिर मेरे साथ उसी तरह की प्रताड़ना, अत्याचार, तरह तरह के मेरे ऊपर आरोप लगाना, चार्जशीट कर देना, इस तरह से मेरे साथ किए थे। और अप्रैल 2005 में मुझे 2 चार्जशीटें एक साथ दी थी, एक 16 अप्रैल को, एक 19 अप्रैल को 2005 में। आपने जो अपने अधिकारियों के खिलाफ जो कंप्लेंट लगाई थी NTPC में, उसमें आपने क्या लगाया था, क्या कंप्लेंट करी थी उनकी? मैंने अधिकारियों के खिलाफ लिखा था कि ये लोग मुझे ठीक तरह से यहाँ पर जो है गेट पे इनके CISF के जो लोग हैं, CISF की जो सिक्योरिटी है, उनको सिखा देते हैं, वो मेरे साथ गाली गलौज करते हैं, ठीक तरह से व्यवहार नहीं करते, और मैं भी उनसे कोई वास्ता नहीं रखता, लेकिन वो लोग मुझे घंटों रोक लेते थे, इसलिए उनके साथ भी मेरे साथ ये झगड़ा कराते थे। क्या विभाग में हो रहे भ्रष्टाचारों की भी आपने कंप्लेंट लगाई थी, ये शिकायत करी गई थी? हाँ, मैंने नेफ्ता चोरी कांड फरवरी 2007 में नेफ्ता चोरी कांड करोड़ों रुपए का हुआ था, उसकी न्यूज़ में पूरी खबर आई थी। उस न्यूज़ की कटिंग को लेके मैंने भारत सरकार को युद्ध स्तर पर लिखा था। एक आदमी CISF का इंस्पेक्टर भी हमारे NTPC के टैंक में मर गया था, पानी के टैंक में, उसकी भी शिकायत लिखी थी। और कई एक अधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला भी थाना अंता में कंप्लेंट हुई थी, उसकी शिकायत लिखी थी। इस बात से इन्होंने मेरे खिलाफ चिढ़ करके और जो है मेरे खिलाफ कार्रवाई की और कोई प्रमोशन नहीं दिया। उसके बाद फिर आपका वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया, उसके बाद आप जो दूसरी जगह अपॉइंट हुए, वहाँ पर उस तरह का, पहले तो आप कहाँ अपॉइंट हुए वो बताइए, और जो आपको वहाँ पर भी जिस तरह का व्यवहार आपके साथ में किया गया वो।
एनटीपीसी अंता से मेरा ट्रांसफ़र नहीं हुआ। एनटीपीसी अंता से मुझे रिमूवल फ्रॉम सर्विस किया गया था। एक चार्जशीट दी थी जीएम ने, जिनका नाम पीआर ढाके है। पीआर ढाके जीएम ने मुझे 26/12/2009 को चार्जशीट दी थी। उस चार्जशीट में जो रूल अप्लाई किए थे, उन रूल के अकॉर्डिंग मेरे चार्जशीट की इंक्वायरी नहीं हुई। इन्होंने जो है अपनी मर्जी से किसी एक्स सर्विसमैन को, एक्स सेक्रेटरी सीबीसी को, जिनका नाम था श्री A.K. गार्डे, उनसे इंक्वायरी कराई और 18 पेज की इंक्वायरी में मुझे किस तरह से लपेटा, मुझे उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आई और उन्होंने मेरे को रिमूवल फ्रॉम सर्विस किया। जब आपको रिमूव कर दिया सर्विस से, तो फिर उसके बाद में आपने क्या अपील लगाई? मैंने जो है अपने NCSC आयोग में, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में अपील की कि भाई मेरे को वापस जो है नौकरी पर दिलाया जाए। मेरी कोई उसमें गलती नहीं है, मैं अवैध रूप से हटाया गया हूँ। जो रूल अप्लाइड किया गया है उस रूल के अकॉर्डिंगली रूल 23F अप्लाइड किया था। उस रूल 23F की परिभाषा में रिमूवल फ्रॉम सर्विस नाम का वर्ड है ही नहीं, मौजूद नहीं है। तो मैंने ये बात बताई आयोग में, तो आयोग ने मेरे को उस टाइम पे मिसेस लता प्रिया कुमार ने मेरे को एक लेटर इशू किया कि भाई आपके बच्चों को नौकरी देंगे या आपके बच्चों को नौकरी दे सकते हैं। लेकिन मेरे बच्चों को 2012 से लेके आज तक 2018 तक किसी भी बच्चे को एनटीपीसी में नौकरी नहीं दी। आप कितने टाइम के लिए सर्विस से रिमूव रहे? मैं करीब 28 महीने तक रिमूवल फ्रॉम सर्विस किया गया था। रिमूवल फ्रॉम सर्विस अलग होता है, सर्विस से टर्मिनेशन अलग होता है, सर्विस से सस्पेंशन अलग होता है। आपको जब रिमूव करा गया तो उसके दौरान आपको बहुत सी दिक्कतें आई होंगी, बहुत से सामने आए होंगे। आपके सामने जो खर्चा होगा, खर्चे डेली के खर्चे का, आपके बच्चों की फ़ीस का, आपके बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काफ़ी खर्चा रहा होगा। आपको आर्थिक तौर से काफ़ी तंगी आई होगी। उस दौरान फिर आपने क्या? मेरे ऊपर आर्थिक तंगी बहुत अधिक थी और जो मेरा पैसा था, जो मैंने बचाया था, उस पैसे को सारा खर्च हो गया था। 28 महीने में मुझे अपना एक मकान भी बेचना पड़ा और उस मकान के बेचने के बाद में जितना बच्चों को पढ़ा सकता था उससे पढ़ाया। पड़ोसियों, मेरे रिश्तेदारों के, पड़ोसियों के, मेरे मित्रों के, मेरे पास कर्ज हो गया। कर्ज होने के बाद में फिर हमने जो है ऊर्जा मंत्रालय में जाकर के श्री सुशील कुमार शिंदे जी से कहा और उसके बाद में उन लोगों ने किस तरह से हमें नौकरी दी इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन नौकरी दी। लेकिन मेरे एफर्ट्स, इतने सारे एफर्ट्स करने के बाद नौकरी दी 28 महीने बाद, जब तक मेरी सारी पूंजी ख़त्म हो चुकी थी। मेरे सारे गहने, वाइफ के पास जितना भी पैसा था, जितना भी गहने थे, सब बिक गए। हमारे पास जो है एकदम कंगाल हो गए। तो हमने नई नौकरी ज्वाइन की। आपको नई नौकरी ज्वाइन करवाएगी, एज एक न्यू कर्मचारी आपको ज्वाइन करवाया गया। आपका जो पिछला जो ग्रेजुटी जितना भी आपका फंड था, जो भी आपने PF वगैरह जो भी कुछ आपने जमा करा, जिस तरह की आपकी जो भी बचत थी, वो आपको नहीं दी जा रही है। हाँ, मेरी जो अभी फ्रेश ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट में मेरे को 14 मार्च 2014 को दिया था, जिसमें एक स्पेशल टर्म लिखा है कि भाई आपकी पुरानी जो नौकरी है एनटीपीसी में, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो उसके हिसाब से मेरी ग्रेच्युटी, मेरा 28 महीने का सैलरी, मेरे PRP 3 वर्ष का और मेरे प्रमोशन, मेरे 3 इंक्रीमेंट, मेरा HRA 41 महीने का, ये सब रोके हुए हैं। ये सब मिला के करीब 1 करोड़ का मेरा विद कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है। उसमें से मुझे सारा पैसा मुझे दिलाया जाए, एनटीपीसी के CMD को बुलाया जाए और जितने भी बड़े अधिकारी हैं उनके साथ मेरी मीटिंग कराई जाए। ये मेरे ऊपर अत्याचार है, अन्याय है, दुराचार है, कदाचार है। मैं अपना पैसा लेना चाहता हूँ, मेरा सारा पैसा दिलाया जाए। मेरा पैसा जायज़ है, मुझे सारा पैसा चक्रवृद्धि ब्याज सहित विद कंपाउंड इंटरेस्ट दिलाया जाए। ये थे हमारे साथ में गोपी चंद जी, जिन्होंने SC ST होने के नाते कितनी प्रताड़ना झेली है वो आपने देखा और सुना। इन प्रताड़नाओं को झेलने का क्या कारण था, कैसे इन्होंने झेली, वो भी आपको बताया। क्या इनके ऊपर किस तरह के आरोप लगाए गए, वो भी इन्होंने बताए। और अब जो विरोध करने वाले हैं SC ST एक्ट का, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस विरोध का क्या कारण है। जब आप हमें समानता का अधिकार नहीं दे सकते तो SC ST एक्ट बना रहेगा और इसकी समाज को उतनी ही ज़रूरत है जैसे किसी भूखे को खाना। अगर समाज में समान नागरिकता नहीं आप ला सकते तो SC ST एक्ट का विरोध करना भी आपके लिए जायज़ नहीं है। आप नाजायज़ तौर पे जिसका विरोध कर रहे हो, पहले आप उसको हटाओ, जातिवाद को हटाओ, जातियों पे होने वाले शोषण को हटाओ और जो ये शोषण सदियों से चला आ रहा है उसकी भरपाई करो, तब आप SC ST का विरोध करें। और ना ही इसलिए आरक्षण का विरोध भी इसी वजह से किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ उन आरक्षण विरोधियों से
कि जब किसी को कोई पदोन्नति नहीं दे सकते उसके कर्म के अनुसार, उसके कार्य के अनुसार, तो आप आरक्षण का विरोध भी नहीं कर सकते। या तो आप आरक्षण का विरोध करते हैं तो समान नागरिकता रखिए, समान विचार रखिए और समानता का अधिकार सबको दीजिए। कैमरा पर्सन रवि के साथ महेश सिंह, सिटी न्यूज़, दिल्ली।